स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आशुतोष और स्वागत है आप सबको हमारा यूट्यूब चैनल आशुतोष मैथ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है नंबर लाइन। जो इंटीजर्स को हम नंबर लाइन में कैसे दिखाएं, बहुत वाइटल टॉपिक है। इंटीजर्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है नंबर लाइन, क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया पूरा तो इंटीजर्स को लेके जो भी डाउट्स है, आज तक आपके मन में जो भी डाउट्स था वो सब क्लियर हो जाएगा। ये दावा है हमारा। ठीक है, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना वो ज़रूरी है। अगर लास्ट तक देखोगे तब बहुत सारे कुछ आपको सीखने को मिलेगा और जो डाउट्स है वो भी निकल जाएगा। ठीक है, ये मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो क्या होता है नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या क्या होते हैं, इंटीजर्स कैसे रहते हैं, उसमें कौन सा इंटीजर कहाँ पे रहता है। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं इंटीजर्स के, ऑर्डरिंग कैसे होता है नंबर्स का, कौन बड़ा नंबर है, कौन सा नंबर छोटा है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो शुरू करें आज का टॉपिक। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका नंबर लाइन है पूरा। यहाँ से हम इसको कर देते हैं। देखो ये जो लाइन है मतलब नंबर्स को, सारे नंबर्स हम इधर इंटीजर्स को ही दिखाएंगे। सारे नंबर्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हम उसको रखें तो उसको हम बोलेंगे नंबर लाइन। ठीक है, हम होल नंबर्स में ये पढ़े थे नंबर लाइन क्या क्या होते हैं, उसमें क्या होता है वो सब पढ़े थे। अब इंटीजर्स में क्या होता है, नंबर लाइन में इंटीजर्स को हम कैसे प्लेस करें। ठीक है, तो इसको थोड़ा इधर ले आते हैं ताकि वो मिड पोजीशन में रहेगा। ठीक है, तो क्या बोला था कल, इधर रहेगा पॉजिटिव नंबर्स और इधर रहेगा नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये जो जगह है लेफ्ट का, हमारे लेफ्ट साइड ये होता है नेगेटिव नंबर्स के लिए, और ये जो राइट है ये होता है पॉजिटिव नंबर्स के लिए। तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एट्सेट्रा, आगे तक कहीं ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, कहीं ख़त्म हुआ है हमको नहीं पता है, इन्फिनाइट। ओके, तो इधर लास्ट वीडियो में बताया था लेफ्ट साइड में माइनस और नेगेटिव नंबर्स रहेगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एट्सेट्रा। ठीक है, तो सारे इंटीजर्स को नंबर लाइन में हम ऐसे दिखा सकते हैं, और ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन 0। ठीक है, 0 बीच में है। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं क्या होता है। देखो होल नंबर्स में हमने क्या पढ़े थे, होल नंबर्स में कि 0 से लेके आगे तक जो है वो होल नंबर सेट में जाता है, 1 से लेके आगे तक जो है वो है नेचुरल नंबर्स। तो 0 के लेफ्ट साइड में, हमारे लेफ्ट साइड में जो है वो है नेगेटिव नंबर्स। तो इधर पॉजिटिव नंबर्स और इधर नेगेटिव नंबर्स, बीच में 0 है। ओके, तो देखो ये जो नेचुरल नंबर्स है, ये नेचुरल नंबर्स है 1 से लेके पूरा यहाँ से लेके आगे तक, ये होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ओके, और 0 से होल नंबर छोड़ो उसको। तो 1 से लेके पूरा यहाँ से आगे तक ये नेचुरल नंबर्स है, और क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये नेगेटिव इंटीजर्स है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो बीच में 0 है। पूरा एकदम ग्राफ करके दिखा दिया पूरा पिक्चर। ठीक है, ये 0 बीच में है। इधर जो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं, कल हमने समझाया था लास्ट वीडियो में। तो ये जो राइट साइड हमारा है वहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं, और जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव इंटीजर्स रहते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ओके,
तो 1 से लेके आगे तक जो है वो नेचुरल नंबर्स भी है, पॉजिटिव इंटीजर से और नेचुरल नंबर्स भी है। और यहाँ जो है ये होता है नेगेटिव इंटीजर्स, ये भी इंटीजर से, ये भी इंटीजर से, लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर से और ये पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है, तो अभी एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं। स्टेटमेंट क्या है? ऑल द नेचुरल नंबर्स, ठीक से समझो, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। इधर लिख देता हूँ, ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स are integers. All the natural numbers are integers, but all the integers are not natural numbers. समझो इसको, क्या है ये? जैसे हमने होल नंबर में पढ़ा था, all the natural numbers are whole numbers, but all the whole numbers are not natural numbers. all the natural numbers are whole numbers, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और 1 से जो होता है वो नेचुरल नंबर से। होल नंबर सेट में 1 से लेके आगे तक भी है, तो ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में 0 भी है, जो कि ओनली होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर सेट में नहीं होता है। नेचुरल नंबर सेट जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, तो 0 इज ओनली होल नंबर, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। वैसे ही इधर देखो, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ये नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स भी है। कौन सा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, but all the integers are not natural numbers. all the integers are not natural numbers. क्यों? क्योंकि इंटीजर में से नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। ये जो लेफ्ट वाला नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। all the integers are not natural numbers. these are integers, negative integers, but these are not natural numbers. okay, all the natural numbers are integers. कौन सा इंटीजर्स होते हैं? वो पॉजिटिव इंटीजर्स। बट ऑल द इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, लेकिन वो नेचुरल नंबर्स नहीं है, वो सिर्फ इंटीजर्स है। ऑल द इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। Natural numbers, they are only integers, नेगेटिव वाला। ठीक है, ऑल द नेचुरल नंबर्स, आई रिपीट, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, तो नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, लेकिन ऑल द इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, वो नेचुरल नंबर्स नहीं है, दे आर ओनली इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। ये याद रखना हमेशा। ठीक है, ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट में। प्रॉपर्टीज मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं नंबर लाइन के, कौन से नंबर कहाँ पे रहता है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो पता चल गया हमको, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर भी है और पॉजिटिव इंटीजर्स भी है। दीज आर ओनली इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉट नेचुरल नंबर्स। ओके, अभी देखते हैं क्या क्या होता है। प्रॉपर्टी 1 मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो लास्ट वीडियो में, होल नंबर्स वाला वीडियो में हमने बताया था कि अगर हम लेफ्ट से राइट को मूव करें तो नंबर का जो वैल्यू है वो इंक्रीज करता है। लेफ्ट से राइट, ये लेफ्ट वाला है, 0 से यहाँ लेफ्ट है, देखो इधर मैं कर देता हूँ, ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट से राइट को मूव करें मतलब ऐसे, ठीक है, लेफ्ट से राइट, पहले इसको समझाता हूँ बाद में। ये लेफ्ट से राइट को यहाँ से ऐसे, लेफ्ट से राइट, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो क्या होता है? लेफ्ट से राइट को मूव करने से क्या होता है? नंबर्स का जो वैल्यू वो इंक्रीज करता है। मतलब 1 से 2 ज़्यादा है, 2 से 3 ग्रेटर है, 3 से 4 ग्रेटर है, 5 ग्रेटर, उससे 6 ग्रेटर है, ग्रेटर 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 ग्रेटर, देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। ओके, ये समझाया था हमने। तो इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
if we move from left to right of the number line, the value of the numbers increases. If we move from left to right of the number line, the value of the numbers increases. मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट को चलें तो वैल्यू इंक्रीज करता है। अभी इसको मिटा देता हूँ। यहाँ से देखो, पूरा लेफ्ट से हम राइट को चलते हैं, पूरा ऐसे जा रहे हैं हम लेफ्ट से राइट को, तो क्या हो रहा है देखो, -8 से -7 ज़्यादा है उसका वैल्यू, -7 से -6, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज करता है। लेफ्ट से राइट को जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज करता है। तो -6 से -5 ग्रेटर है, उससे -4 ग्रेटर है, उससे -3 ग्रेटर है, उससे -2 ग्रेटर है, इससे -1 ग्रेटर है, उससे 0 ग्रेटर है। देखो वंडरफुल, इससे 0 ग्रेटर है, फिर 0 से 1 ग्रेटर है, उससे 2 ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है, ग्रेटर 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 ऐसे। मतलब यहाँ से अगर चलें तो वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है -7 ग्रेटर देन -8, -6 ग्रेटर देन -7, ऐसे ऐसे करके। वैसे -1 ग्रेटर देन -2, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। इधर क्या हो रहा है, 1 से 2 ज़्यादा है, 1 से 2 ज़्यादा है। बट लास्ट वीडियो में बताया था ना, पॉजिटिव का जस्ट अपोजिट नेगेटिव है। 1 से 2 ज़्यादा है मतलब 2 ग्रेटर देन 1, बट -2 लेस देन -1, मतलब 1 स्मॉलर देन 2 बट -1 ग्रेटर देन -2। ये बड़ा है, ये बड़ा है ऐसे, ना कि -8 -7 -1 जो भी हो। पूरा 2 किलोमीटर तक हम -99 लिख देते हैं, -999 जो भी हो, पूरा एकदम यहाँ से लेके पूरा आप यूए से वाशिंगटन डीसी तक -9 लिख लो, इस स्मॉलर देन -1, इज स्मॉलर देन -1। मतलब ये जितना भी बड़ा नंबर दिख रहा है वो उतना बड़ा है ही नहीं, वो -1 से छोटा है। -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। -1 जितने भी नेगेटिव इंटीजर से कहाँ तक हुआ है खत्म हमको पता नहीं है, वो सबसे -1 ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा है। इधर जो ग्रेटेस्ट नंबर कहाँ पे है हमको मालूम नहीं है। 1 सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है 1, और -1 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अगर हम ग्रेजुअली लेफ्ट से राइट को चलेंगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगा। इससे ये बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, और ये ग्रेटेस्ट। ठीक है, वैसे ही यहाँ जाएंगे तो वहाँ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। ये आधा समझ में आया कि नहीं? जितना भी माइनस नंबर बड़ा क्यों नहीं, वो -1 से छोटा है, -1 सबसे बड़ा। इधर लिख देता हूं, देखो नंबर 2 क्या है, 1 इज द स्मॉलेस्ट। क्यों 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर? देखो सेकंड वाला क्या है, a number which is to the left, to the right, पहले देखो, to the right of a given number is greater than the number, a number which is to the right of a given number is greater than the number to the left, to its left। क्या है उसका मतलब? ए नंबर which is to the right of a given number is greater than the number to its left। देखो एक क्वेश्चन है, ये सब पूरा एकदम डिटेल्स में बताएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, देखो सपोज इधर हम पूछेंगे एक सवाल, 5 4 से इज 5 ग्रेटर देन 4 या लेस देन 4? अगर ऐसा है 5-4, तो क्या इधर सिंबल क्या है? स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या बिठाएंगे?
क्या प्लेस करेंगे इधर, स्मॉलर देन ग्रेटर देन। तो आप बोलोगे ये कौन सा सवाल है, ये तो बचपन से हम पढ़ रहे हैं। 5 ग्रेटर देन 4, इसमें क्या है 5 ग्रेटर देन 4, 4 लेस देन 5। अब क्या पढ़ा रहे हो हमको, ग्रेटर देन स्मॉलर देन, ये छोटा सा, ये तो बच्चा भी बोल देगा। हाँ 5 ग्रेटर देन 4, ये हमको नहीं पता है क्या, पता है। लेकिन अगर मैं पूछूं क्यों 5 ग्रेटर देन 4, ठीक है 5 ग्रेटर देन 4 ये तो सही है, ठीक है आपने जवाब दे दिया। लेकिन अगर मैं पूछूं वाई 5 इज ग्रेटर देन 4, देखो वेरी इंटरेस्टिंग आंसर्स इधर सब मिलेगा। हमने भी क्लास में ये पूछे हैं बच्चे को, तो बहुत टाइप का आंसर आता है। क्या आता है, कोई बोलता है, आप क्या बोलोगे 4 से 5 ज़्यादा है, 5 4 से ज़्यादा है, वो वही सेंटेंस को उल्टा करके बोले, 4 से 5 ज़्यादा है, 5 4 से ज़्यादा है, 4 के जो मतलब सक्सेसर वो 5 है, 5 का प्रेडिसेसर 4 है, कोई ये भी बोल सकता है। 4 + 1 = 5, कोई बोल सकता है 5 - 1 = 4। ऐसे सब आंसर आएंगे कि नहीं। हाँ आप भी ऐसे जवाब देते होंगे जब आपका टीचर ये पूछ रहे होते हैं कि 5 4 से क्यों बड़ा है, तो आप बोले होंगे 5 क्या है, 5 4 का सक्सेसर है, वो तो बड़ा है, 4 + 1 5 है, 5 - 1 4 है। ऐसे आंसर आप लोग देते हो, हम भी बचपन में देते थे, ठीक है बच्चे भी देते हैं, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन उसके पीछे एक रीजन है। करेक्ट आंसर क्या है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, वाई 5 इज ग्रेटर देन 4, ये करेक्ट आंसर है, ये रीजन है। ए नंबर विच इज टू द राइट ऑफ ए गिवन नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर टू इट्स लेफ्ट। नंबर लाइन में एक नंबर को, सपोज ये 5 को आप चुन लो, सिलेक्ट कर लो 5, तो 5 के लेफ्ट साइड में जो नंबर है 4 है, लेफ्ट साइड वाला नंबर हमेशा छोटा होता है, स्मॉलर। या आप उसको उल्टा करके बोलो, एक नंबर ले लो 4, उसके राइट साइड में जो नंबर है मतलब 5, वो इससे बड़ा है। मतलब नंबर लाइन ये 4 है और ये 5 है, 4 के राइट साइड में 5 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 4। राइट साइड में जो होता है वो ग्रेटर होता है। इसको 5, ये 5 है, उसके लेफ्ट साइड में क्या है 4, तो लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है वो स्मॉलर होता है। ये है आंसर, ये है आंसर। जो राइट साइड में होता है वो ग्रेटर होता है। राइट साइड नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेफ्ट साइड नंबर, लेफ्ट साइड नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द राइट साइड नंबर। यही वजह है 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन व्हाई 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि जो भी नेचुरल नंबर से आगे वो सब 1 के राइट साइड में है, 1 के राइट साइड में है, और 1 सब नेचुरल नंबर्स के लेफ्ट साइड में बैठा है। देखो ये सब राइट, इधर लेफ्ट, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। कोई अगर आपसे पूछे व्हाई 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप क्या बोलोगे उसको, अरे 1 सबसे छोटा है। अरे वही तो वो पूछ रहा है, 1 क्यों सबसे छोटा है, आप बोल रहे हो 1 सबसे छोटा है, 1 इज द स्मॉलेस्ट। अरे क्यों छोटा है, क्यों स्मॉलेस्ट है, क्योंकि उसको ये जवाब देना, वो भी मतलब पूरा एकदम तंग रह जाएगा, ये क्या जवाब दे दिया। इसको जवाब दे देना कि नंबर लाइन में राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो बड़े ही होते हैं, वो ग्रेटर होते हैं लेफ्ट साइड नंबर से, ठीक है। तो आज 1 रिमेन्स और 1 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, 1 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, 1 इज द स्मॉलेस्ट। 1 से जो भी है आगे वो 1 के राइट साइड में है कि नहीं। देखो उधर 1 है, ये सब राइट साइड में है, तो ये सब बड़े हैं, 1 सबसे छोटा है क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं 1 is the smallest natural number। क्यों, because 1 lies to the left of all the natural numbers। ये है इसका रीज़न, ये ज़रूर आपके काम में आएगा। कोई सवाल अगर पूछ लिया कोई, तो उसको इधर उधर के आंसर मत दो,
पूरा एकदम ये दे दो, वो समझ जाएगा। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, वाई? बिकॉज 1 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स के लेफ्ट में है, इसीलिए वो सबसे छोटा है। ठीक है, अभी देखो -1 को देखो। -1 ऑल द नेगेटिव नंबर्स के राइट साइड में है, तो ये सबसे बड़ा है। लेफ्ट साइड नंबर वाला जो तो है वो छोटे होते हैं, और ये सबसे बड़ा है। -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर बिकॉज -1 लाइज टू द राइट ऑफ all the negative integers, 1 is the smallest natural number, क्यों? Because 1 lies to the left of all the natural numbers, सब नेचुरल नंबर के लेफ्ट साइड में 1 है, सो 1 इज द स्मॉलेस्ट, क्योंकि हमको क्या पता चला, जो लेफ्ट साइड नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है। और -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ये वाला, क्योंकि जो भी है ये सब उसके लेफ्ट में है, और सब नेगेटिव इंटीजर्स के राइट साइड में -1 बैठा है, तो -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। व्हाई? बिकॉज -1 लाइज टू द राइट ऑफ ऑल द नेगेटिव नंबर्स, इसलिए -1 ग्रेटेस्ट है। तो 1 सबसे छोटा है, -1 सबसे बड़ा है। और 0 को देखो कितना आराम से बैठा है, सबसे छोटा सबसे बड़ा उन दोनों के बीच में बैठा है बॉडीगार्ड से। सबसे छोटा है, ये है स्मॉलेस्ट, और ये है ग्रेटेस्ट, उसके बीच में 0 बैठा है आराम से। मजा ले रहा है ना, मजा ले रहा है बीच में बैठ के। ठीक है, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा। अभी देखो 0 के बाद आता है, सब नेचुरल नंबर्स के जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसके लेफ्ट में कौन है? 0 है, तो 0 इज स्मॉलर देन ऑल द नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि सबके लेफ्ट में 0 है, 0 के राइट में सब है, तो 0 इज स्मॉलर देन ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर्स। व्हाई? बिकॉज 0 lies to the left of all the positive integers। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, पहले से लिख दिया है। ठीक है, तो 0 इज स्मॉलर देन ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 इज स्मॉलर देन ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। व्हाई? बिकॉज कोई अगर पूछेगा 0 क्यों स्मॉलर है, सब नंबर से 0 क्यों स्मॉलर है, 1 2 3 4 से क्यों स्मॉलर है? भाई बताओ, आप लोग तो टीचर ने पढ़ा दिया आपको, तो बताओ 0 क्यों स्मॉलर है। उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया तो आप लोग क्या कर रहे हैं? 0 तो स्मॉलर है, बचपन से हम जानते हैं स्मॉलर है, फिर क्यों स्मॉलर है? इसका क्या जवाब है? इसका ये जवाब है, उसको आराम से बोल देना, 0 इज स्मॉलर देन ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स बिकॉज नंबर लाइन में 0 सब नेचुरल नंबर्स के लेफ्ट साइड में होते हैं, और लेफ्ट साइड वाला नंबर छोटा होता है। ठीक है, तो 0 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, अभी देखो वही 0 को इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो हो गया 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। जो नेचुरल नंबर होता है वो पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं। अभी देखो 0 इज ग्रेटर देन all the negative integers, 0 is greater than all the negative integers. Why? Because 0 lies to the right of all the negative integers। होल नंबर सेट में आपने पढ़े थे 0 सबसे छोटा है, अभी देखो 0 भी बड़ा है नेगेटिव इंटीजर से। ठीक है, ऐसे की बात है,
ये सबसे जीरो बड़ा है। क्यों? अगर कोई आपको पूछ लिया कि जो नेगेटिव नंबर से वो जीरो से छोटा है, क्यों है, तो आप बोलो छोटा है तो छोटा ही है। क्यों छोटा है, क्या है, ये आंसर है। जीरो इज ग्रेटर देन ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स बिकॉज सब जो नेगेटिव इंटीजर्स है उसके राइट साइड में जीरो है और राइट साइड वाला नंबर सबसे बड़ा होता है। जीरो इज स्मॉलर देन ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ग्रेटर देन ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स। ये सब जीरो से छोटा है। करेंगे ना, -1 सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि -1 राइट में ग्रेटेस्ट है और -1 के राइट साइड में क्या है, जीरो है। तो जीरो ग्रेटर देन -1। देखो, जीरो स्मॉलर देन 1 बट जीरो ग्रेटर देन -1। जीरो -1 से बड़ा है। और हमको लास्ट दो तीन पॉइंट में क्या हमको पता चला कि -1 इज द ग्रेटेस्ट, इधर लिख दिया है। -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर और उसके राइट साइड में जीरो है। तो ये तो ऑब्वियसली है, ऑटोमेटिक जीरो ग्रेटर देन ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स। क्योंकि -1 जो सबसे बड़ा है ग्रेटेस्ट, उससे अगर जीरो बड़ा हो गया क्योंकि उसके राइट साइड में है, तो ये तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया ना कि जितने भी नेगेटिव नंबर से उससे जीरो बड़ा है। क्योंकि ग्रेटेस्ट से बड़ा है, -1 से बड़ा है, तो सबसे बड़ा है। ठीक है, इधर देखो, ये जो स्मॉलेस्ट है 1, उसके लेफ्ट साइड में जीरो है। जीरो स्मॉलर देन 1, उसके लेफ्ट साइड में जीरो है। तो जो स्मॉलेस्ट है 1, उससे जीरो छोटा है। जो स्मॉलेस्ट है 1, नेचुरल नंबर्स में जो स्मॉलेस्ट है 1, उससे जीरो छोटा है। ये तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया कि जितने भी नेचुरल नंबर से उससे जीरो छोटा है, क्योंकि सबके लेफ्ट साइड में रहता है और यहाँ सबके राइट साइड में रहता है। तो -1 से जीरो बड़ा है, जीरो ग्रेटर देन -1 बट इट इज लेस देन 1। क्यों? क्योंकि 1 के लेफ्ट साइड में होता है, तो ये स्मॉलर हो गया, जीरो लेस देन। और इधर -1 के राइट साइड में होता है, तो -1 से ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो जीरो इज ग्रेटर देन ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स बट इट इज स्मॉलर देन ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट में। बहुत सारी चीजें इधर देखिए। फिर आते हैं क्या, जो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, क्या आप ढूंढ सकते हो? नो, देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, स्मॉलेस्ट, वो है 1, सबसे स्मॉलेस्ट। लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट जो पॉजिटिव इंटीजर वो नहीं है, वो कहाँ पे खत्म हुआ है किसी को नहीं पता है। ठीक है, वैसे ही देयर इज नो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर जो सबसे स्मॉलेस्ट है किसी को नहीं पता, ये सबसे ग्रेटेस्ट है। -1 सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा। जैसे यहाँ कहाँ खत्म हुआ है हमको नहीं पता, जैसे ही यहाँ लेफ्ट में कहाँ खत्म हुआ है किसी को नहीं पता। तो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर नहीं है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 है। ये सबसे ग्रेटेस्ट, ये सबसे स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, बीच में जीरो। यहाँ ग्रेटेस्ट नहीं है, यहाँ स्मॉलेस्ट नहीं है। देयर इज नो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ जो है वो सब स्मॉलेस्ट है, -1 ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर नहीं है और ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत याद रखने वाला चीज़ होता है, क्योंकि अगर ये आपको ठीक से पता नहीं चलेगा तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और आंसर बिल्कुल खराब हो सकता है। तो इसको पूरा ध्यान से एकदम घर में बैठ के बार बार इसको देख के फिर प्रैक्टिस करना है, क्या चीज़ क्या है। ठीक है, तब जाके इसको पूरा आप समझ सकते हो। ओके, तो फिर नेक्स्ट में चलते हैं। देखो, तो ये जो -1 और +1 इसके बीच में जीरो। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि जीरो के दो नियरेस्ट इंटीजर्स आप बोलो, तो -1 and 1 आर
टू नियरेस्ट इंटीजर्स ऑफ 0, -1 ये दोनों जीरो के सबसे पूरा एकदम नियरेस्ट है, डियरेस्ट है, एकदम पूरा पास में बैठे हैं, बॉडीगार्ड जैसे आराम से बैठा है। ठीक है, ये बाकी सब दूर में है, ये सबसे निकट है। नियरेस्ट इंटीजर्स, टू नियरेस्ट इंटीजर्स ऑफ 0 आर -1 एंड +1। +1 तो नहीं लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो एक नेगेटिव ग्रेटेस्ट वाला और एक स्मॉलेस्ट वाला, सब कुछ ले लिया उसने, एक ग्रेटेस्ट को ले लिया और एक स्मॉलेस्ट को भी ले लिया, बीच में बैठा है आराम से। ठीक है, तो ये सबसे ग्रेटेस्ट है नेगेटिव में और ये सबसे स्मॉलेस्ट है पॉजिटिव में, बीच में 0 है। ये दोनों पूरा एकदम नियरेस्ट, -1 0 1 ऐसे बीच में। तो ये दोनों नियरेस्ट इंटीजर्स है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक ग्रेटेस्ट और एक स्मॉलेस्ट। ठीक है, अच्छा देखो, सपोज हम बोलेंगे कि 7 के साथ 7 के नियरेस्ट इंटीजर्स दो बोलो, तो क्या बोलोगे आप? 6 एंड 8। ठीक है, 6 एंड 8 आर टू नियरेस्ट इंटीजर्स। अगर मैं बोलूँ -5 का दो इंटीजर्स नियरेस्ट इंटीजर्स बोलो, तो क्या बोलोगे? -6 -4, एक उसका सक्सेसर, एक उसका प्रेडिसेसर। ये ऑपरेशंस में हम पढ़ेंगे क्या सक्सेसर होता है, जब ऑपरेशन से आएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन, तब जाके पता चल जाएगा। लेकिन ये मैं अभी बता रहा हूँ कि जैसे इधर देखो, सपोज एक नंबर है 5, तो उसका प्रेडिसेसर क्या है? 4 प्रीवियस वाला, उसका सक्सेसर क्या है? 6, मतलब नेक्स्ट नंबर। तो 5 के ये होता है प्रेडिसेसर और ये होता है सक्सेसर। प्रीवियस नंबर प्रेडिसेसर और जो नेक्स्ट नंबर है वो होता है सक्सेसर। इधर देखो -5 में ये कैसे मिला हमको? 5 के जो मतलब प्रीवियस नंबर 4 है और जो नेक्स्ट नंबर है वो 6 है, ये होता है प्रेडिसेसर, ये होता है प्रेडिसेसर और ये होता है सक्सेसर। कैसे मिला? 5 -1, ये 4 जो है वो 5 -1 है, ये 6 जो है 5 + 1 है, मतलब एक माइनस करो और एक प्लस करो। 5 + 1 6 है, ये सक्सेसर। सक्सेसर कैसे मिलता है? n, अगर एक नंबर हुआ n + 1, तो 5 + 1 मतलब सक्सेसर मिल गया, 5 - 1 प्रेडिसेसर मिल गया। ठीक है, वैसे इधर भी -5 तो उसके जो मतलब आजू बाजू में क्या है, वो जो नियरेस्ट है, एक होता है -4, एक होता है -6। देखो कितना उल्टा है। देखो पॉजिटिव में क्या है, नेगेटिव में क्या है? पॉजिटिव में 5, इधर 4, इधर 6, और नेगेटिव में क्या है? देखो पूरा एकदम उल्टा ऑर्डर। ये होता है इंटीजर्स का ऑर्डर। तो इधर 5 + 1 6 है, इधर 5 - 1 4 है, ये +1 है, 5 + 1 6, 5 - 1 4, और इधर देखो नियरेस्ट -4 और -6 है। तो प्रेडिसेसर कौन है, सक्सेसर कौन है? -5 का प्रेडिसेसर क्या है और सक्सेसर क्या है? ये है प्रेडिसेसर, क्योंकि ये प्रेडिसेसर मतलब क्या है? स्मॉलर। 4 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 5। क्यों? क्योंकि 4 इज स्मॉलर देन। तो 4 जो होता है वो 5 का प्रेडिसेसर होता है। क्यों? क्योंकि मतलब अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा, क्योंकि वो लेफ्ट में है। जो लेफ्ट में होता है वो प्रेडिसेसर होता है। 5 के लेफ्ट में 4 है तो ये प्रेडिसेसर है, 5 के राइट में 6 है, मतलब वो सक्सेसर है। वैसे ही देखो -5 के लेफ्ट में क्या होता है? -6, तो ये प्रेडिसेसर है। तो -6 जो होता है वो होता है प्रेडिसेसर एंड -4 ये सक्सेसर है -5 का। तो ये सक्सेसर और ये प्रेडिसेसर। -5 का सक्सेसर ये है, प्रेडिसेसर ये है। इससे पता चल जाता है कि -5 से -4 ज़्यादा है। -4 इधर लिख देता हूँ, -4 ग्रेटर देन -5 क्योंकि राइट में है, -6 लेस देन -5 क्योंकि लेफ्ट में है, -6 -5 से स्मॉलर है और -4 -5 से ग्रेटर है। तो ग्रेटर होके तो ग्रेटेस्ट हुआ है ना, तो ये ग्रेटर है -5 से और ये स्मॉलर है -5 से। तो ये हुआ प्रेडिसेसर, मतलब पिछले वाला प्रीवियस वाला नंबर प्रेडिसेसर, और ये होता है नेक्स्ट वाला नंबर -5 के जो -4 है वो होता है सक्सेसर। आया समझ में? तो ऐसे होता है ऑर्डरिंग्स। ठीक है, इंटीजर्स का जो ऑर्डरिंग है वो ऐसे होता है। तो ये होते ही नंबर्स लाइन में, नंबर लाइंस में कैसे हम इंटीजर्स को रखें, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हुए, उसके जो मतलब ऑर्डर्स कैसे होते हैं, ये सब हमको आज
पता चल गया, डिस्कस कर चुके हैं हम। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला तो ज़रूर उसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, और जो भी आपको लिखना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना और हम तक वो पहुंच जाएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट एंड विश यू सक्सेस। थैंक यू।